एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक इस बार भी पिछले 2 वर्ष से अगर मूर्ति का विसर्जन नहीं हो रहा था तो इस बार फिर से लागू है और वो एक तरह से कृत्रिम गंगा तालाब बना के जो सामने आप देख रहे हैं इसी में मूर्ति का विसर्जन होना तय है। भागलपुर में लगभग 100 की संख्या में मूर्तियां हैं, दुर्गा माँ की मूर्तियां हैं, लेकिन एक बड़ा संकट ये है कि जब मूर्ति का विसर्जन होगा, जिस रूट से होगा, जिस रास्ते से होगा, उस रास्ते का पावर कट होगा। उस रास्ते में कितनी गति से मूर्ति आएगी ये भी एक समस्या है। लेकिन पूजा समाज का है, समाज के लिए है, उनके उत्साह के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके रोजगार के लिए है और जो भी प्रशासन है वो व्यवस्था के लिए है। महासमिति के लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या व्यवस्थाएं इस बार रहेंगी आप लोगों की? व्यवस्था के रूप में तो इस बार बहुत अच्छी 2 साल से कोविड को लेकर पूरी तरह से पूरा शहर बंद था। लोग इस बार सड़क पर आए हैं, पूरे भक्तजन सड़क पर आए हैं और काफ़ी उत्साह के साथ आए हैं। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था है, घाट की व्यवस्था भी हम लोग के सामने है। इस बार गड्ढा किया गया है, करीब 16 से 17 फीट गड्ढा किया गया है इसमें और पूरे शहर में छोटी बड़ी मूर्तियाँ मिला के करीब 100 मूर्तियाँ हैं। और विसर्जन की जो व्यवस्था है, आज बंगाली प्रथा की व्यवस्था जो आज से शुरू होगा और कल स्टेशन पे 10:30 बजे के दिन में शुरू होगा और वहाँ से ये व्यवस्थाएं चलेंगी और दिन भर अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा। रात ये बताएं कि एनजीटी का गाइडलाइन है गंगा में, वो कितना हम आप देख पा रहे हैं कि उसके हिसाब से फॉलो हो रहा है? नहीं, जिस तरह से भागलपुर में हो रहा है और खासकर ये पूजा विसर्जन समिति वाले की इनिशिएटिव लेके, काहे कि एक्चुअली होता क्या था हर साल आज की तारीख की पहले की बात लोग एक खाना पूर्ति कर देता था, पोखर खोद देता था, पानी नहीं कुछ नहीं, तो लोगों ने जो जैसे लोग हम लोग पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं एकदम नियम से, तो हम लोग को ख़राब लगता था उस नाले में, उस कीचड़ में मूर्ति को बिसाना। हम लोग उसका गाइडलाइन को तोड़ के हम लोग मजबूरन वी आर कंपेल टू हम लोग को मजबूरन कंपेल हम लोग होते थे गंगा में। लेकिन अब इस बार जो सिस्टम है ये बड़ा सुंदर है, तो हम लोग ने बिना क्या कहेंगे सर आप? ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसके पहले भी आपने देखा है। कोविड को लेकर तो 2 साल से हमारी व्यवस्था पूरा प्रभावित रही, लेकिन मैं इस तालाब से सहमत नहीं हूँ। सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है? यदि सरकार इस तरह का कृत्रिम तालाब बनाकर गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना चाहती है तो क्या ये सिर्फ दुर्गा पूजा और काली पूजा के लिए है कि 365 दिन के लिए है? यदि 365 दिन के लिए है तो शहर की जितनी नाले से गंदगी आती है वो गंगा में क्यों गिरती है? बगल में हॉस्पिटल है, उसका कचरा समाज दोषी। सरकार को कटघरे में लाने की जरूरत है। जिस तरह कृत्रिम तालाब की व्यवस्था आपने की है उस तरह से मैं सरकार से चाहता हूं कि दुर्गा पूजा महासमिति एक आह्वान करती है कि आप गंगा को प्रदूषण से बचाएं और 365 दिन इस तरह का कृत्रिम तालाब का एक प्रयोग कर रहे हैं तो गंगा में प्रदूषित मात्रा को आप नहीं बहाएं। ये बताइए कि ये व्यवस्था जो है कि गंगा मैली होती जा रही है खास टाइम में, जैसा इन्होंने कहा, इसके लिए सिर्फ सरकार दोषी है, सिस्टम भी हमारा, समाज भी हमारा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज कहीं से दोषी नहीं है, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य में निवास करते हैं और अपना प्रतिनिधि चुन के विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। तो यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो स्वच्छता की बात होती है और गंगा को प्रदूषित होने से बचाने की बात होती है तो वो उनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार की जिम्मेदारी क्या है वो देखने ही से आपको लग रहा है इस तालाब से कम सेटिस्फाइड नहीं है? मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। और अगर एनजीटी की बात करते हैं यहाँ के प्रशासन तो उनको गंगा के किनारे तमाम बहने वाले नालियों के पानी का ट्रीटमेंट में लेके आए। आप क्या कहेंगे? क्या चीज़ के बारे में सर? एनजीटी का गाइडलाइन, मूर्ति का विसर्जन, महासमिति के प्रवक्ता हैं। चूँकि सबसे पहले हम अपने देश का जो कानून है उसका सम्मान करते हैं। जो भी देश का लागू हुआ है उसके लिए सम्मान करना या फॉलो करना? नहीं, फॉलो करना भी करवा भी रहे हैं। चूँकि एक भी मूर्ति गंगा में नहीं जाए इसके लिए पूरा महासमिति की टीम हम लोग खड़े हैं। क्योंकि मूर्ति को तो विसर्जन करना ही है, मूर्ति को रोक के नहीं रखेंगे। 2 साल के बाद हम लोग खुशी मना रहे हैं, उस खुशी में कोई विघ्न नहीं डालें। ये हम लोग का है कि पूरे तन मन धन से विसर्जन हो। आज तो 4 मूर्ति का विसर्जन हुआ है जो बंगाली पद्धति से, कल आपका विसर्जन। आप बताइए। मैं तो सबसे पहले
आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ विजयदशमी का। लेकिन महासमिति का इस रोल जो है, हमारे भाई लोग जो अपना घर द्वार छोड़ के तन मन से इसी में लगे हैं कि किस तरह से हमारी आस्था का सम्मान हो। मैं 2 साल के पहले बता रहा हूँ यही चीज़। आनंद भाई, आपको इसको देख के आप असंतुष्ट हो रहे हैं, मुझे तो लग रहा है बहुत कुछ मिल गया। इससे 1/4 जगह थी, देवर वाज टू एंटायर डार्क, नो लाइट, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। और गंगा के पानी का एक दिया गया था पाइप जिसमें 2 फुट भी पानी नहीं था। आपके मेहनत से आप लोग के मेहनत से कम से कम इतना हुआ। जो आपने कहा साथ ही साथ भाई, ये भाई साहब भी जो बोले कन्हैया जी, जो हम लोग फॉलो करेंगे सरकारी निर्देश, लेकिन सरकार को भी हमारा देखना पड़ेगा, मेरे आस्था को सम्मान देना पड़ेगा। मैं आह्वान करता हूँ। नहीं, इस बार जो है बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पर। और नगर निगम का भी कुछ काम देखने को लगा है कि पिछली बार जो तालाब भी थोड़ा छोटा था और लाइट की व्यवस्था पिछले बार नहीं किया गया था, जो इस बार दुर्गावाड़ी ने विशेष रूप से ये मांग किया था कि हम लोग एक दिन पहले विजयादशमी के को विसर्जन करते हैं तो लाइट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इस बार महासमिति का भी अपील था और बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी जी, महासमिति के प्रयास से ही हुआ है। सरकार के द्वारा जो नमामि गंगे चला गया कि गंगा को स्वच्छ करना चाहिए, लेकिन सरकार का वो चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है प्रशासन, लोकल प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण जो है ये सिर्फ हमारी काली पूजा दुर्गा पूजा समिति को ही रोक लगाया जाता है, जिसके कारण हमारी गंगा गंदी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि सरकार जो है, जो हमारे शहर में जितने भी कचड़े हो या हमारे नाले हो, उसको जो है ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा पहले सुरक्षित करने का व्यवस्था करे। और इससे जो है हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम ये बताइए कि एनजीटी का गाइडलाइन के हिसाब से आप लोग क्या कर रहे हैं, एसडीआरएफ क्या कर रही है? जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर के आदेशानुसार एसडीआरएफ भागलपुर की टीम रेस्क्यू राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। हमारे गोताखोर के साथ में जो भी टीमें हैं वो लगी हुई है, चाहे बाढ़ हो, चाहे दुर्गा पूजा विसर्जन हो, काली पूजा हो या छठ पूजा हो या पूर्णिमा हो, हर जगह अपना लगी हुई है। इस बार लगी हुई है कि स्वच्छ गंगा जी रहे, कोई भी गंगा जी में प्रदूषण न जाए। इसके वजह से गाइडलाइन जो भारत सरकार की है, बिहार सरकार की हैं, जिला पदाधिकारी महोदय की हैं, वो गाइडलाइन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। कुल मिला के यही सीन है कि अभी भी यहाँ की समिति पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो गंगा में जिस तरह से पॉल्यूशन को लेके है, बड़े बड़े जगहों से ये बातें आ रही हैं कि इसको क्लीन होना जरूरी है, क्योंकि जल है तो जीवन है। फिर भी अगर ये प्रयास है तो कालांतर में जो हमारी युवा पीढ़ी है शायद वो समझे और गंगा को निर्मल बनाने में अपना मदद करे। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार, सिवलोचन।